जिस तरह से हमारे चंद्रशेखर भाई पर हमला किया जा रहा है, ये जो उनको चेता देना चाहते हैं कि जो सीआर का जो गैंग लेके आज शेर पर हमला करने की बात काम कर रहा है, तो हमला करने के बाद भागता क्यों है? अगर उसकी एक बाप की औलाद है, हमला करने के बाद अगर नहीं भागे तो उसी जगह का पटक के नहीं फोड़ दिया तो फिर चमार की औलाद नहीं। चंद्रशेखर आजाद पर यह पहली हमला नहीं है, एक बार उन पर गोलियां भी चलाई गई थी। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन क्यों किए हैं? योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हमारा सरकार गुंडा और अपराधियों में खौफ मचाती है, तो आखिर वो खौफ कहाँ गया? पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है, भीम आर्मी के द्वारा जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया जा रहा है। भीम आर्मी के तमाम लोग जो है पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला क्यों उतर गए सड़कों पे। मथुरा में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला किया गया है, इसीलिए हम लोग बहुजनों में आक्रोश है और मथुरा पुलिस को बताना चाहते हैं, जिला प्रशासन को, कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम पर छोड़ दे, अपना न्याय अपने आप हम लेना भी जानते हैं। क्यों उतर गए सड़कों पे? एकदम उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई? चंद्रशेखर पर अगर हिम्मत है तो सामने टक्कर ले, पीछे से वार नहीं करवाए, किसी से वार नहीं करवाए। क्या लग रहा बार लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं? अगर हमला बार होते रहेगा तो हम लोग इसी तरह से रोड पे उतरने का काम करेंगे और दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर घेराव करने का काम करेंगे। आदित्यनाथ का पुतला दहन क्यों किए हैं? क्यों कर नहीं करेंगे? उनका शासन, उनका प्रशासन है और बार हमला हो रहा है, तो उनका शासन प्रशासन वो जो है सब निकम्मी सरकार है, एकदम पूर्ण रूप से निकम्मी सरकार है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए ऐसी सरकार। हाँ, क्यों उतर गए सड़कों पे सर? सड़कों पे इसलिए उतर गए है कि आज देख रहे हैं योगी सरकार में डर दहशत है। चंद्रशेखर भाई के लिए तो उसके काफिला पे हमला करवाना चाह रहा है। कौन करवा रहा है हमला? योगी सरकार क्यों करवाएगी? योगी सरकार उसको खतरा है चंद्रशेखर भाई से, हमारे भीम आर्मी से खतरा है। आने वाली समय हमारे भारत में चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी रहेंगे। डर गए हैं अभी हाँ, योगी आदित्यनाथ डर के है, इसीलिए वो हमला हर अपने समाज से, अपने पार्टी से वो करवा रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई के दब जाए, लेकिन दबने वाला वो नहीं है, नहीं वो बिकने वाला है। वो चंद्रशेखर भाई है बहुजनों का और SC ST OBC माइनॉरिटी सभी को लेकर चलने वाला वो नेता है। लगातार क्यों हो रहे चंद्रशेखर रावण पे हमले? देखिए, जुल्मी जब जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, तो इन कायराना हरकतों से हम लोग डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पर यह पहली हमला नहीं है, एक बार उन पर गोलियां भी चलाई गई थी और दोबारा कल भी हमला हुआ है। सरकार डरी हुई है क्योंकि सरकार के काले करतूतों का उद्भेदन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। जिनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद दलित है, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ सिर्फ दलित नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के साथ OBC SC ST माइनॉरिटी और हम खुद रितेश यादव खुद साथ में है। और चंद्रशेखर आजाद पर अगर हमला करना है तो पहले उनके कार्यकर्ताओं पर कोई हमला करे, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन क्यों किए हैं? योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हमारा सरकार गुंडा और अपराधियों में खौफ मचाती है, तो आखिर वो खौफ कहाँ गया? एक माननीय सांसद पर हमला हो जाता है यूपी के एक बढ़िया शहर में, तो यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडा राज की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, बदमाशों की सरकार है। बार क्यों हो रहा है उनपे हमला? क्या रीजन है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद सारे नेताओं के नजर में गड़ रहे हैं क्योंकि जनता की असल मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता की असल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सारे नेताओं में बेचैनी है। इसलिए सारे नेता, विपक्षी दल हो या सत्ता दल हो, चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज मुंह पर ताला लग जाए, लेकिन मुंह पर ताला लगने वाला नहीं है और जोर से हम लोग दबा नहीं पाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं दबा पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद की हौसला को हम लोग अफजाई करने के लिए सड़क पर हैं। चंद्रशेखर आजाद बखूबी जैसे पहले लड़ते थे, उससे और तेजी तरीका से लड़ने का काम करेंगे। क्यों उतर गए हैं सड़कों पे? सड़क पे उतरने का कारण है कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर जब सुरक्षित नहीं है तो दलित समाज का आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? बाबा तो कहते हैं कि हमारे शहर में रात को 12 बजे महिलाएं भी सोने चांदी के गहने। नहीं, ये सब उनका झूठा अफवाह है। यहाँ पर खुद जाके देखे, जो अभी मथुरा में कांड हुआ है दलित बेटी के साथ में, तो वहाँ पे शादी का माहौल था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई किसी जैसे स्वर्ण लोगों का चाहे उच्च जाति का लोग का कुछ इसमें इति नहीं था, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन इति नहीं था, लेकिन फिर भी दलित समाज के बेटी को वहाँ पे अन्याय इति क्या बोलते हैं उसको, जैसे वहाँ पे जाके मारपीट किया लोग, गुंडागर्दी किया लोग, ये सब सरासरी अन्याय है। ठीक ना? हम लोग वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ कर चंद्रशेखर भैया जी को जब वो सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पे दलित
बहन बेटी हमारी है वो भी कुछ नहीं, उनके लिए आम रोने का काम करते हैं ये लोग। नगीना के सांसद जो है चंद्रशेखर, उन पे क्यों बार बार हमले हो रहे हैं? वो दलितों का उभरता हुआ नेता है, हमें हमेशा से कुचलने का आदत उन लोग को पड़ा हुआ है। हाँ। इसी वजह से वो देख रहे हैं कि एक नया चेहरा उभरता हुआ आ रहा है, इसी से उसे उन लोग कुचलने का काम कर रहे हैं, आवाज दबाना चाहते हैं। हाँ, हमारे दलितों का आवाज है एक, हाँ। मसीहा है मान के चलिए, तो वो डर हमारे जाएंगे चंद्रशेखर रावण? वो डरने वाला नहीं है, वो नहीं डरेंगे, वो शेर है, अकेला शेर है ऑल इंडिया का, ठीक ना। दलित बहुजनों का एक आवाज है हमारे, तो उन जो हमलावर हैं, गुंडा लोग हैं, उनको यही कह रहे हैं कि वो हमारे शेर हैं इंडिया का, उनको गिदड़ों वाली धमकी से और उन्हें गिदड़ों का शिकार ना करें, डरने वाले नहीं है। चलिए, चंद्रशेखर रावण जो है डरने वाले नहीं है। क्यों अचानक से उतर गए आप लोग सड़कों पे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे बहुजन सम्मान हैं और बहुजन समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, वो एक मुद्दे को लेकर के दलित बेटी को, जिसको अन्य आदर समाजों ने कालिक पोत दिया, उनका स्वाभिमान और उनके इज्जत से छेड़छाड़ किया, उस मामले को संज्ञान लेने के लिए वो वहाँ गए हुए थे। लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग जो हमारे पिछड़े समाज, हर समाज में जो रहते हैं, वो लोग देखिए क्या किए। वो लोग सुनियोजित पहले से नियोजित प्रक्रिया के तहत उनको रोकने का काम किए, उन्हें काफिला में पथराव किए। लेकिन वो सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई पे काफिला में पथराव करने से समाज डर जाएगा, भाई रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। भाई बुलंद आवाज है समाज के, और 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समाज उनके पीछे खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? देखिए, विडम्बना है ना, योगी आदित्यनाथ जी उस जिला के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ को पता है कि ये कार्यक्रम यकृत हो रहा है, पक्ष में ना चाहे विपक्ष में ना है, जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म जाती हो रहा है, उसके खिलाफ उनको काम करना होगा। नहीं काम करेंगे, सत्ता से उखाड़ के उनको फेंकेगी। लेकिन यही देखिए ना, इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, उस पर एक लाइन बोला नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित समाज जाए तो जाएगा आखिर? अरे अगर भाजपा के साथ जाती है तो ये इंडिया गठबंधन वाले कहेंगे ये गलत कर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो भाजपा वाला करते हैं। और इन्हीं का विश्वास है, इनका हिम्मत बनने के लिए जब चंद्रशेखर भाई जाते हैं तो उनको ये लोग पीछा करते हैं, इनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। दलितों बहुजनों की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। जी बिल्कुल, सरकार हमेशा से दबाना चाहती है। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है, अब बहुजन का दौर रहा है, हो गया है। अब बहुजन के बहुत नेता, सम्मानित नेता हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, और हम लोग समाज हम लोग के पीछे हैं। चलिए, और भी लोग हैं। क्यों योगी बाबा का पुतला दहन कर दिया आप लोग? योगी बाबा के इसलिए पुतला दहन किया जा रहा है कि जो जन्मजात ये लोग अत्याचारी है, ये कभी नहीं चाहते कि दलित वंचित हमारे बराबरी करे। वैसे जिस तरह से हमारे चंद्रशेखर भाई पर हमला किया जा रहा है, ये जो उनको चेता देना चाहते हैं कि जो सियार का जो गैंग लेके आज शेर पर हमला करने की बात काम कर रहा है, तो हमला करने के बाद भागता क्यों है? अगर उसकी एक बाप की औलाद है तो हमला करने के साथ साथ उसी जगह टिक जाए, आमना सामना कर ले, उसका औकात पता लग जाए कि भीम आर्मी की ताकत क्या है और चंद्रशेखर भाई का पावर क्या है। डरने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं भागेगा ना, हमला करने के बाद अगर नहीं भागे तो उसी जगह का पटक के नहीं फोड़ दिया तो फिर चमार की औलाद नहीं। भीम आर्मी के लोग हैं जो काफी गुस्से में हैं। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किए हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।